हे यो व्हाट्स अप पीपल, गुड मॉर्निंग। और आई नो बहुत टाइम बाद मतलब 2 वीक्स के बाद ये वीडियो आउट हो रही है, आउट क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूँ। द थिंग इज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे यूनिवर्सिटी के, सेकेंडली मेरा वेयर हाउस का काम था, तो वो पूरा एकदम ना वीक ऐसा गया है, ये 2 वीक ऐसे गए हैं कि एकदम मतलब सुबह मैं 8 बजे उठता था और रात को मैं 12-1 बजे तक सो जाता था। मतलब नाइट शिफ्ट होती है मेरी 2 फ्राइडे और सैटरडे को। बताऊंगा सारा उसके बारे में क्या है। अच्छा, बाकी अब ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मैं ज़्यादा अभी फ़िलहाल मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, तो इस वीडियो में मैं 2 बातें करने वाला हूँ। एक तो मेरे एकोमोडेशन के बारे में, मेरा सब कुछ डिटेल्स, क्या रेंट है, कितना क्या पड़ जाता है, और सेकेंडली आफ्टर कोविड अभी क्या हाल है हमारे यहाँ के मार्केट के, कि क्या सब खुला है, क्या सब बंद है, क्यों, मतलब आप लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप लोग ज़्यादा टेंशन लो या ना लो। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं आप लोगों को अपना एकोमोडेशन टूर कराता हूँ। ये मेरा मेन गेट है, ठीक है। अभी मैं कैमरा पर, यहाँ से इसका एक्सेस है, यहाँ पर एक की टच होती है जो अभी मैं शायद मेरी पॉकेट में है। ये इस की से ऐसे ही गेट्स खुलते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये है मेरा घर, मैलकॉम स्ट्रीट पे है, NG3। मेरी यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की वॉक है, 10 मिनट की। और ये मेरा पर्सनल गार्डन है, बहुत सुंदर जगह है ये, ठीक है। और ये भी एक थोड़ा छोटा सा लॉन दे रखा है यहाँ पर। ये है कि ग्रीनरी बहुत है भाई। अच्छा, फिर ये है अंदर मेन एंट्रेंस। मैं थोड़ा आवाज़ें कम करूँगा क्योंकि पड़ोसी हमारे बहुत मतलब लड़ते हैं हम लोगों से। अच्छा, 16 मैलकॉम क्लोज, ये है मेरा मेन गेट। ये रिश्तों के भी, अच्छा बहुत बड़ी आवाज़ थी। अच्छा, यही राइट में यहाँ का माइटी वॉशरूम। माइटी वॉशरूम क्या है, यहाँ पे सीट, नो फ्लश, नो फुसफुस। तो भैया अपन ने तो फिर वही हाल कर रखा है। ये रहा हमारा टेलीफोन जिसने हमारा बहुत कुछ देखा है। और ये है हमारा ये मैं हूँ ये। अब इसके बाद यहाँ पर हर घर में मैंडेटरी है हीटर्स देना, ठीक है। तो ये सारा हमारा हीटिंग का हिसाब किताब है। मैं बताता हूँ अभी हीटिंग का क्या है, क्या बिल विल आता है हमारा। अच्छा, एक ये लाइट ऑन कर लो। इसके बाद ये है हमारा मेन मतलब किचन। एक ही किचन है बेसिकली, 2 बेडरूम हाउस है। और ये थोड़े लंच उसका छोड़ो, मैंने अभी भी खाना खाया है। अच्छा, ये मैंने मोफिल चट्स की यहाँ पर ली है, ये मुझे दी नहीं इन लोगों ने, मतलब 34 पाउंड्स की पड़ी है मुझे। ये केटल हमें 9 पाउंड्स की पड़ी है। बाकी ये सारा कुछ जो है एकोमोडेशन वाले ऑलरेडी देते हैं। ये हमारा फ्रिज है, थोड़ा सा भी मतलब के इग्नोर मारो। ये सब यहाँ, ये सब क्या नाम है, माइक्रोवेव्स वगैरह सब हमें मिले यहाँ पर लगे हुए मिलते हैं। वॉशिंग मशीन हमें लगी हुई मिलती है। और साथ में ड्रायर है, ये भी लगा हुआ मिलता है। और बाकी यहाँ पर आके एक आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मतलब समझ जाओ पेपर रोल। ये आपका बहुत कुछ पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक रूम ये है। ये भाई साहब वही है प्रांशु जो मेरी पहली वीडियो में थे, ठीक है। वो भी घर पे नहीं है, अभी उसकी यूनिवर्सिटी है। और ये हमारा एक छोटा सा पता नहीं टेबल सा। और बाकी ये है हमारा लिविंग रूम। अच्छा, ये मैं पढ़ रहा था। अच्छा, बच्चे को ना डाउट होता है कि हाँ क्या हम लैपटॉप लाएं। हाँ, लैपटॉप लेके आओ, यहाँ पर लैपटॉप के बिना पढ़ाई नहीं होती। और लैपटॉप, आईपैड जो भी आप लोगों के पास। अच्छा, ये हमारा एक थोड़ा सा मेसी सा लिविंग रूम है। ये थोड़ा मैं आजकल बाहर ज़मीन पे सो रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड विज़िट कर रहा है उसकी वजह से। और ये मेरी एक, ये हमारी विंडो है जहाँ से एक बहुत बढ़िया व्यू आता है, ठीक है। आप चलते हैं मेरे रूम में। अच्छा, हीटर्स यहाँ पर वही हर रूम के, हर जगह के अपने अलग हीटर्स होते हैं। और ये तुम्हारे भाई का कमरा, ठीक है। ये हमारे भाई का कमरा, ये मतलब ये दोनों रूम्स में से सबसे सॉर्टेड रूम है, सबसे साफ़ सुथरा। और ये तुम्हारे भाई ने एकदम अपना बेड लगा रखा है, ये देखो मस्त। ये बैग्स वो उस फ्रेंड के, तो अभी तो वो गई हुई है बाहर। और थोड़ा उसका एकोमोडेशन का चक्कर पड़ गया, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, 2 दिन के लिए तो मेरे यहाँ सब रह ले, कोई इशू नहीं। यहाँ सबको हेल्प करनी चाहिए भाई, सारे अकेले हैं। और ठीक है। अच्छा, अब इसका रेंट कितना है भाई? रेंट है 325। और मेरा बिजली के बिल्स वगैरह सब एक्सक्लूडिंग है। तो बेसिकली अपने को बिजली का बिल पड़ता है, हाँ, तो फाइनली बेसिकली बिजली का बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पड़ता है अराउंड 40 पाउंड्स पर मंथ। क्योंकि अभी हीटर नहीं चल रहे, और जब हीटर चला करेंगे तो इट विल जंप टू अराउंड 60 to 70 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है। तो मतलब हम दोनों में बढ़ता है तो इट्स लाइक 30-40 पाउंड्स पर मंथ से ऊपर जाएगा नहीं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद जो वाटर का हर 6 महीने, हर क्वार्टरली पता नहीं हर 6 महीने बिल आता है कुछ 80 पाउंड्स का, तो वो इतना मेजर नहीं है। तो हमारे बिल्स ही हो गए, मतलब बेसिकली 325 पाउंड पर मंथ मेरा रेंट है। और उसके साथ हमारा क्या नाम है, ये एक्सक्लूडिंग बिल्स है। बिजली का अलग है, पानी का अलग है। अब इसके बाद हमारा जो मेन आता है ग्रोसरीज का। मैं घर में मोस्टली कुक करता हूँ, मतलब मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अगर आप लोगों ने फॉलो कर रखा है तो नीचे मैं छोड़ दूंगा, आप उसे फॉलो, आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। तो मैं वहाँ पर खाने की फोटो डालता रहता हूँ, वो जो मैं खुद कुक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप रोज़ बाहर का खाओगे तो आप महीने का अराउंड 300-400 पाउंड अलग से लेके चलना कि भैया अगर आप बाहर खाने वाले हो, ठीक है। ये तो हो गया एकोमोडेशन की बात। अच्छा, एकोमोडेशन मिलती कहाँ से है भाई? 2-3 एप्लीकेशन हैं। स्पेयर रूम, उसके बाद स्पेयर रूम हो गया आपका। आप उस पर क्या कहते हैं,
एयरबीएनबी पे भी आप लॉन्ग स्टे के लिए ढूंढ सकते हो। जो ये मैंने ढूंढा था, आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ना बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आप उनको ज्वाइन करके रखो। जो पास स्टूडेंट्स हैं जो कि जा रहे होते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया यहाँ पर एकोमोडेशन है, आप किसी ने कंटिन्यू करना है तो आ जाओ। तो मैंने भी उसी उसी तरीके से यहाँ पर अकोमोडेशन बुक करी थी। अब एक ग्रुप का मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, ये हमारे ये यूके एकोमोडेशन का ग्रुप है, आप जाके कर सकते हो। क्या पता आप लोगों के काम की कोई यूनिवर्सिटी, आपके लोगों के काम की कोई प्रॉपर्टी निकल जाए नॉटिंघम में। ठीक है, ये तो हो गया एकोमोडेशन की बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कोविड हाल यहाँ क्या है भाई साहब? हाल ये है कि यहाँ सब खुला है, सब। इतनी नौकरियां हैं, आप करने वाले होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लोग आते हैं, नहीं हमने ये नहीं करना, ओ हम तो पापा की परे हैं, हम तो मम्मी की मकड़ियाँ हैं। नहीं चलता। अगर आपको काम करना है तो यहाँ बहुत काम है, बहुत। मतलब मेरी ये चौथी है जो भी मैं कर रहा हूँ अमेजोन वाली, मैं इसके बारे में बताऊँगा क्या है। मतलब अच्छा खासा दे देते हैं वो लोग, मतलब मेरा काम जाम चल जाता है। तो दुकानें सारी खुली हैं। मास्क यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, हम तो पहनते ही नहीं, पता नहीं मुझे मास्क पहनने कितना टाइम हो गया। लेकिन हाँ, अमेजोन में मुझे पहनना पड़ता है क्योंकि वहाँ मैंडेटरी है। बाकी यूके में मास्क हटा दिए इन लोगों ने, सारी शॉप्स खुली हैं, सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। अभी तो पहले 31 अक्टूबर को हेलोवीन है, जो कि मैं आप लोगों को हेलोवीन का व्लॉग बना के दिखाने वाला हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर हमारा सिटी स्क्वायर, ओल्ड मार्केट स्क्वायर सजा रखा है। बहुत अच्छे स्केल पे लोग जैसे क्या नाम है, क्रिसमस और हेलोवीन मनाते हैं। जैसे हमारी दिवाली भी आ रही है 4 नवंबर की, मेरे घर पे हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, पूजा वूजा टाइप्स, तो वो भी ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सब कुछ खुला है? हाँ खुला है। क्या आपको डरने की जरूरत है कि हाय आओगे काम नहीं मिलेगा? आपको इस रीज़न से डरने की जरूरत नहीं है कि काम नहीं है, आपको अपने आप से डरना है कि भैया मैं वहाँ जाके हल्का ना पड़ जाऊँ। क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर, उनको है ना हवा लग जाती है। एक तो जो अंडर आते हैं ना यहाँ पर, ओ भाई, उनको हवा लगने का मेरा सेंस है कि यहाँ की जो ना एक तो पार्टी कल्चर है। नॉटिंघम इज़ फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, मेरा भी जैमिंग सेशन 4 भी मैंने रिकॉर्ड करना है। मस्त मस्त चीज़ हुई है मेरे साथ। मतलब मैं क्या सोच के आया था, और यहाँ पर मैं क्लब में गया और क्या मैंने वहाँ पर देखा और क्या सब हुआ, छोड़ो, वो जैमिंग सेशन 4 में देखेंगे। तो मैं एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करता हूँ कि यहाँ पर आके बस आपको ना एम ध्यान रखना है कि आप यहाँ किस लिए आए हो। यहाँ पर आप पढ़ने आए हो, ठीक है? यहाँ पर आप पार्टीज करने नहीं आए। पार्टीज करो जब आपको जब आप कुछ स्कोर कर लो, जब अच्छे स्कोर कर लो तब पार्टीज करो। लेकिन अगर आप यहाँ कोई हवा लग गई ना आपको, तो डेड है। फिर आपसे ना काम होगा ना कुछ होगा, क्योंकि आप सीधा सिर्फ क्लब्स में दिखोगे, पब्स में दिखोगे, क्योंकि यहाँ भर भर के हैं। रॉक सिटी, प्रिज्म, मोजो शोजो, पता नहीं क्या भर भर के हैं। तो बेसिकली आप लोगों को अपना एम ध्यान रखना है। काम बहुत है, पार्ट टाइम जॉब्स आराम से मिल जाएंगी। आपको अपनी फील्ड में पार्ट टाइम ढूंढनी है, थोड़ी मुश्किल होती है, लोग करते हैं, मिलती हैं उन्हें। मैंने अपनी ढूंढी थी, पर मेरे साथ पंगा क्या हुआ कि मेरा अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, तो ना मिनिमम 20 आवर्स, मैं मतलब मैक्सिमम 20 आवर्स दे सकता हूँ। बट उस मेरी फील्ड में मैक्सिमम मतलब मिनिमम वो 36 to 40 आवर्स मांग रहे थे। अवेलेबल है बट लेकिन मैं लीगली कर नहीं सकता। तो एक वो अपनी फील्ड का मैं फिलहाल नहीं ढूंढ पा रहा उस बारे में। हैं, मैंने बहुत फैशन स्टूडेंट्स को देखा करते हुए। फैशन स्टूडेंट्स हो गए हमारे, ये अपना लॉ वाले स्टूडेंट्स हो गए। मैं भी एक इंटरव्यू करवाऊंगा। वो बंदा पार्ट टाइम जॉब अपनी फील्ड में कर रहा है, लॉ वाला। तो बहुत मतलब है, काम है, आपको करना आना चाहिए। आपको करने की एक इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा कैसे जागती है? पाउंड देख के। जब आपकी सैलरी स्लिप आती है ना, पे स्लिप, अकाउंट में क्रेडिट हो गए। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, एक XYZ बंदे का, वो यहाँ पर अमेजोन में काम करता है। मतलब मेरा हटाओ, वो बंदा अमेजोन में काम करता है, और मतलब अमेजोन में 1000 पाउंड आराम से आप महीने के कमा सकते हो पार्ट टाइम में। इंडिया में 1 लाख रुपए कमाने के लिए ना, समझ जाओ क्या क्या करना पड़ता है बस। ठीक है, तो अपना आराम से आप यहाँ पे पैसे सेव भी कर सकते हो, पैसे घर भी भेज सकते हो, क्योंकि आराम से खर्चे मेंटेन हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा उछल कूद ना करो। क्योंकि देखो, मैं ड्रिंक नहीं करता, ना मेरा ज़्यादा पार्टी का सीन फिलहाल है, तो ऑब्वियसली अपने आप हाँ, तो मेरा ड्रिंक का कोई सीन है नहीं, ना मेरा ज़्यादा पार्टी का सीन है, तो मेरे पैसे टचवुड सेव होते हैं। क्योंकि मैंने वही एजुकेशन लोन का सीन है, तो मुझे घर पैसे भेजने होते हैं, तो मैं आराम से भेज देता हूँ। घर पैसे क्या भेजने होते हैं, मतलब अपना एजुकेशन लोन का सीन है, तो अपन खुद बियर कर लेते हैं। तो एकदम सारे खर्चे वर्चे निकल के भी अच्छा खासा पैसा सेव भी, ठीक ठाक पैसा सेव भी हो जाता है कि हाँ, फ्यूचर में अगर 1-2 महीने अगर बिना काम के बैठना पड़ा, अगर कोविड इतना बढ़ गया कि भैया हालत ही ख़राब होगी, तो हाँ, मैं अपना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये बात होगी प्री कोविड पोस्ट कोविड की। तो सही है, एकदम सब खुला हुआ है, सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी ओपन है। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ प्रॉपर, हमारी मंडे और थर्सडे लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद सारा ऑनलाइन वो वेबिनार जगह चलते रहते हैं। मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो मेरे 2 दिन, फाइनेंस के स्टूडेंट में 2 दिन के लेक्चर्स होते हैं, मंडे और थर्सडे।
और अब एमएससी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या हैं वो मैं अगली वीडियो में अपना पूरा खुद का सेल्फ इंटरव्यू लूँगा, जिसमें मैं सारा डिटेल्ड बताऊँगा कि मेरी यूनिवर्सिटी मुझे मास्टर्स में क्या क्या पढ़ा रही है और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी आपको क्या पढ़ाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक समरी देता हूँ, छोटी सी लाइन देता हूँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये मानती है कि आपने जो अंडर ग्रेड करी है उसमें आप पढ़े हो। ठीक है, मतलब हाँ, जैसे हमारा, मैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हूँ, दिल्ली DUSL, तो अब क्या ही पढ़ाई होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर आके मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक CA स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो चीज़ यहाँ पर मुझे समरी में पढ़ा रहे हैं ना वो मैं वहाँ डिटेल्ड में पढ़ के आया हूँ, और यहाँ पर हम लोगों को सारे बैलेंस शीटें देते हैं, हम बैलेंस शीटें बनाते हैं, तो मेरे लिए आसान चल रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो अब इसकी डिटेल्ड मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, मैं आगे और नहीं बोला कि मैं बोलता चला जाऊँगा। तो बेसिकली क्या आपको यहाँ पर आना चाहिए, पोस्ट कोविड ज़रूर आओ, सब शॉप्स खुली हैं। अब इसके बाद मैं शाम को, आज तो शाम को तो नहीं, मैं कल परसों में अभी मार्केट जाऊँगा और नीचे सिटी सेंटर उतरूँगा, तो आपको सारा एक राउंड वॉक करवाऊंगा कि देखो सब खुला हुआ है, मतलब कोई मास्क नहीं है, सारी शॉप्स खुली हैं, कोई कोविड के, बस यहाँ पर ये है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ती है, इसके अलावा बाकी सब खुला हुआ है, कुछ नहीं बंद, सारी जॉब्स हैं, सब अवेलेबल है, बस आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, उनको बंदे चाहिए, उन रेस्टोरेंट्स में उनके पास वेटर वेटर्सेस की कमी है, बार टेंडर्स की कमी है, वेयर हाउस तो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि सीन क्या है, ब्रिटिशर पीपल काम नहीं करते उस लेवल का जिस काम लेवल का हम कर देते हैं। इन लोगों को चाहिए होती है ऐश और आराम, क्योंकि द थिंग इज यहाँ की गवर्नमेंट उन लोगों को बहुत सुविधाएं देती है जो कि हम लोगों को नहीं मिलती। तो हम लोग ऑलरेडी कैश क्रंच में होते हैं, तो हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं और पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। मतलब आओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर, और आना ज़रूर है, क्योंकि ना मैंने लोगों को नेगेटिविटी फैलाते हुए देखा कि नहीं है, काम नहीं है। अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ पर आया हुआ है, तो वो कह रहा है कि भाई तू ही इकलौता है जो कहता है बहुत काम है, मेरे जिसको फ़ोन करो उनको काम नहीं। मैंने कहा भाई तुम मेरे से 3-4 नंबर ले ले, फ़ोन कर, देखते को अगले दिन वेयर हाउस में बुला लेंगे। वो तो ऐसे ही है, क्योंकि स्टाफ लाइन वगैरह हैं यहाँ पर, एजेंसी staffline.com, आप वहाँ जाकर रजिस्टर करो। इनको इनके वेयर हाउस खाली पड़े हुए हैं, इनको बहुत बंदों की ज़रूरत है। इसका एक मैनेजर है जो मेरा फ्रेंड है, तो वो बोलता रहता है कि तेरे पास जो भी हो मेरी तरफ फॉरवर्ड कर दियो। तो बहुत काम है यहाँ पर, तो आपको काम की टेंशन की जरूरत नहीं है। सारी दुकानें खुली हैं, सारे स्टोर्स खुले हुए हैं, सारे इंडियन स्टोर्स वगैरह सब खुले हुए हैं। अभी सारी वीडियोस आएंगी क्योंकि अब मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो मेरे पास है 1 वीक है, मैं आराम से सब रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर NTU में पढ़ाने का तरीका है, 3 हफ्ते पढ़ाते हैं, चौथे हफ्ते टेस्ट लेते हैं, और यहाँ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये लोग सारे 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे नहीं पढ़ाते। तो अपना भी एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का, अब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। जो फाइनेंस के स्टूडेंट होंगे समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब उसके 3 हफ्ते की पढ़ाई होगी, फिर मेरा 1 हफ्ते का एग्जाम होगा। तो वो ये कि 3 हफ्ते में पाए हैं कि मैं आराम से अब कंटेंट बना के रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बाकी अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बोर हो जाएगी, तो नीचे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो मर्जी करना कर दो, बस डिसलाइक मत करना। और डिसलाइक करने का मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि डिसलाइक क्यों करते जा रहे हो। बाकी लव यू ऑल, बाय बाय।